हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज ये बताने वाले हैं क्लास 10th का जो है आप लोगों का सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का थर्ड चैप्टर लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का महत्वपूर्ण आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले। जितने भी आपको बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, अति लघु, लघु, दीर्घ, सभी का मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों का आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन पूरा करवाऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कक्षा 10th के हैं चैप्टर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो उससे पहले आपको बता दो प्यारे बच्चे कि अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए प्यारे बच्चे, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्योंकि प्यारे बच्चे आपको वहाँ पे डेली क्लासेस का लिंक मिल जाता है। ठीक है, अगर आप लिंक से नहीं जुड़ पाते तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से यहाँ पे आपको मैसेज करना है। नंबर नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे, 9905032120 नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। और वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप पूरा उतारते चलिएगा। इस चैप्टर का थर्ड चैप्टर यानी कि पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव पहले ही करवा दिया हूँ, जाकर के नीचे वीडियो का लिंक जरूर से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो आपको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। प्यारे बच्चे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10 भाई शाहनवाज सर है, मोबाइल नंबर इतना दिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल आपको चैप्टर सॉल्यूशन है, थर्ड चैप्टर यानी कि आपका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का। चलिए सबसे पहले आपका जो है प्यारे बच्चे मिलान चिन्ह है। मिलान चिन्ह देख सकते हैं यहाँ पे। मिलान चिन्ह फर्स्ट में आपका है सूची 2 और पहला सूची 1 पढ़ ले तो सूची 2 पढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी, राजद, लोजपा, जेडीयू और लालटेन, तीर, बंगला और साइकिल। तो चलिए मैं इसका सीधा सॉल्यूशन करवाता हूँ पहले अच्छे। तो पहला का सीधे आपका हो जाएगा यानी कि समाजवादी पार्टी का आपका जो यानी कि हो जाएगा चिन्ह है आपका जो है वो हो जाएगा आपका यानी कि साइकिल चिन्ह है। ठीक है, समाजवादी पार्टी का। दूसरा नंबर है राजद का बिल्कुल आपका हो जाएगा 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आपका ये हो जाएगा लालटेन। तीसरा होता है लोजपा यानी कि इसका जो हो जाएगा तीसरा का आपको सी नंबर नोट कर लेना है। चौथा नंबर क्वेश्चन करता है आपका कि जेडीयू का जो है बिल्कुल आपको तीर, बिल्कुल आपको बी नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका मिलान चिन्ह दूसरा में आपका सूची देख सकते हैं, सूची 1, सूची 2। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और झारखंड मुक्ति, एनडीए, क्षेत्रीय पार्टी, यूपीए और थर्ड फ्रंट। चलिए सीधे आपको मैं इसका ये कराता हूँ। पहला का जब कहें कि कांग्रेस पार्टी का सीधे आपको यूपीए बिल्कुल आपको सी नंबर नोट कर लेना है। दूसरा होता है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल 2 का आपको क नंबर नोट कर लेना है, एनडीए हो जाएगा। तीसरा होता है कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा का आपको सीधे राइट आंसर नोट कर लेना है। तीसरा का आपको हो जाएगा तीसरा का घ नंबर हो जाएगा यानी कि वह तीसरा का थर्ड फ्रंट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन था आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, बिल्कुल आपको ऐसा राइट 4 का आपको बी नंबर नोट करने की हो जाएगा। क्षेत्रीय पार्टी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पहले मैं लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। लॉन्ग भी प्रश्न है लेकिन इस वीडियो में देखते हैं प्यारे बच्चे। पहले आपको लघु कराता हूँ, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ अगर वीडियो लॉन्ग नहीं होगा, क्लासेस ज़्यादा लंबा नहीं होगी तो फिर इसमें आपको सब्जेक्टिव भी करवा यानी कि लॉन्ग वाला, दीर्घ वाला भी करवा दूंगा। तो चलिए पहले आपको शॉर्ट करवाता हूँ यानी कि आपका ये जो है आपका लघु उत्तरीय पहले करवाता हूँ। पहला नंबर आपको क्वेश्चन, जैसे ही आप बुक खोलिएगा पहला नंबर आपको क्वेश्चन दिखेगा कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला तो 1971 में कांग्रेस का दिया गरीबी हटाओ का नारा झूठा साबित हुआ। दूसरा होता है बांग्लादेश का निर्माण करने तथा वहां से आए शरणार्थियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। उसके बाद आपको तीसरा का आपको क्या तीसरा बांग्लादेश की स्थापना से बढ़कर अमेरिका ने सहायता पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद चौथा मतलब का 1972 से 1973 में मानसून द्वारा दिया गया धोखा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन आपका चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि उपकरण बनाने हेतु कुछ अंगू के वृक्षों की प्राप्ति की प्रार्थना पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना, उल्टे वसे व्यावसायिक कार्य हेतु नीलाम कर देना। इस कारण किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। वे वृक्षों से चिपक जाते थे, उसे काटने नहीं देते थे, वे वृक्षों से चिपक जाते थे, इस कारण उसे चिपको आंदोलन कहा गया। आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के कुछ गांवों से हुआ था, जो बाद में पूरे राज्य में फैल गया और किसी भी पेड़ को काटने से रोका जाने लगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्रता राजनीतिक संगठन कौन होता है। स्वतंत्रता राजनीतिक संगठन उसे कहते हैं जो किसी अन्य देश से दबाव में या निर्देशन में नहीं चलता है, वह अपना अस्तित्व स्वतंत्रता बनाए रखता है, किसी अन्य दल
से गठबंधन नहीं करता है, अकेले चुनाव लड़ता है और बहुमत के मिलने पर सरकार गठित करता है। चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद शासन की लालच में वह गठबंधन नहीं करता है, वह सदैव अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है। चौथा, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी? भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के खरीद मूल्य में वृद्धि करने, कृषि के संबंध उत्पादकों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को खत्म करने, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली की आपूर्ति करने, किसानों के बकाये कर्ज की माफ तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रवर्तन करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन की इन मांगों से प्रभावित होकर देश के अन्य किसान भी ऐसे ही मांग उठाने लगे। यूनियन ने अपने मांगों को बनवाने के लिए अनेक प्रकार के दबाव बनाना आरंभ कर दिया था। बिल्कुल भाई, सबको इतना कर देना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलता। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पंचायत में दस्तावेजों की आधिकारिक प्रतिलिपि दी जाए, सूचना के अधिकार को कानून मान्यता मिले और सूचना के स्वतंत्रता नाम से एक विधेयक पारित किया जाए। और चौथा नंबर मांगी गई सूचना में कोई हिल्ला के हुज्जत नहीं किया जाए। बिल्कुल भाई, सबको इतना कर देना। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन के बाद 6वां होता है राजनीतिक दल की परिभाषा दें। साधारणतः राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के उस समूह से है जो राजनीतिक हितों की पूर्ति के उद्देश्य से संगठित किए जाते हैं, लेकिन इस दल का उद्देश्य केवल राजनीतिक कार्यकलाप तक की सीमित होना चाहिए। संक्षेप में कहेंगे कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित दल को राजनीतिक दल कहते हैं। इन दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना या सत्ताधारी दल को मनमानी करने से रोकना। बिल्कुल वैसे आपको इतना कर देना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलता आपका किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है? राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्य स्तर बनकर एक की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। जनता की इच्छा आकांक्षाओं की जानकारी सरकार को बताते हैं और सरकार के निर्णय की जानकारी जनता को बताते हैं। ये काम वे संसद या विधायकों में पूछकर या उत्तर देकर तथा गोवा में सभा का आयोजन कर भाषण में जरिए करते थे। इसीलिए कहा गया है कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। दल बदल कानून क्या है? किसी सांसद या विधायक द्वारा अपने दल को त्याग कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करना दल बदल कानून कहलाता है। ऐसी स्थिति में सदैव सरकार की स्थायित्व पर आकांक्षा बनी रहती है। इससे उब कर दल बदल कानून बनाना पड़ा और लागू करना पड़ा। अब दल के सांसद या विधायकों की संख्या के एक खास प्रतिशत से कम संसद या विधायक दल बदलते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। यह कानून जब से लागू हुई है तब से लोकसभा या विधानसभाओं की स्थिति निश्चित हो गई है। बिल्कुल बस आपको इतना ले देना, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? साधारणतः यही समझा जाता है कि जिस दल की पहुंच पूरे देश में होती है उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं लेकिन चुनाव आयोग की दृष्टि से यह मान्यता सही नहीं है। क्या मानव आयोग कुछ मान्यता है जिनसे पूरी करने या दल की राष्ट्रीय दल कहलाता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राजद आदि राष्ट्रीय दल। बस बिल्कुल आपको इतना करना था कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन का अगर मैं बताऊंगा इसी वीडियो में तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि वीडियो में लॉन्ग वीडियो का अलग से वीडियो बना के डाल देता हूँ। क्लासेस का जरूर से आकर देख लीजिएगा, नीचे लिंक दे दिया हूँ उसका। उससे पहले आपको बता दूँ प्यारे चैनल कि अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को कुछ ज्वाइन कर नीचे लिंक दिया, अगर आप लिंक से नहीं जरूर से मैसेज करना है। नंबर नोट करिए प्यारे बच्चे 9905032120 को कॉन्टैक्ट करना। तो प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।